हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पीपीबी का मॉड्यूल ए का चैप्टर 9 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट रह गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि FCNR अकाउंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। NRE अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, NRO के बारे में भी बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं FCNR अकाउंट के बारे में, यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो किसके द्वारा इसको ओपन किया जाता है, क्या क्या अलाउ होता है इसमें, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो FCNR अकाउंट होता है ना, ये एक स्पेशल टाइप का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो कि एक NRI या PIO जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन या नॉन रेसिडेंट इंडियंस के द्वारा ओपन किया जाता है। और इसमें जो मनी होता है फॉरेन करेंसी में आपको अलाउ होता है। फॉरेन करेंसी में इसमें पैसे रख सकते हैं, जैसे USD हो गया, यूरो हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप इसमें जो है अपने करेंसी को, पैसे को रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज, इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लीजिए। राम यहाँ पर इंडियन पर्सन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है। ये USA में वर्क करता है, USA में वर्क कर रहा है। ये चाहते हैं कि मनी को सेव करे वो इंडिया में। जो भी USA में कमा रहे हैं वो चाहते हैं कि उस पैसे को सेव किया जाए इंडिया में, लेकिन इंडियन रुपी के फॉर्म में ये मनी को सेव नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये डॉलर में कमा रहे हैं तो डॉलर में ही पैसा सेव किया जाए। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में राम को FCNR अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट आपको अलाउ करता है कि आप करेंसीज में, फॉरेन करेंसी में पैसे को रख सकते हैं वाइल अर्निंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उनको FCNR अकाउंट्स ओपन कराने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो ऑथराइज डीलर होते हैं, कौन होता है, तो जो भी बैंक्स आपका इंडिया में होगा वो आपका ऑथराइज डीलर होता है, यानी कि वो आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन करेगा। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो फ्रीली कन्वर्टेड होते हैं किसी भी करेंसी में एज डिसाइडेड बाय द RBI। जैसे USD में हो सकता है, जापानीज में हो सकता है, यूरो में हो सकता है। तो जितने भी आपके करेंसीज होते हैं जो कि डिसाइड किया गया है RBI के द्वारा, उसमें ये फ्रीली कन्वर्टेड होते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें टर्म डिपॉजिट परमिटेड होते हैं, यानी कि FD के टर्म में ही आप इसको डिपॉजिट करा सकते हो। रेकरिंग डिपॉजिट इसमें अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो मिनिमम आपको 1 साल देखने को मिलता है और मैक्सिमम टेन्योर की अगर बात करूं तो 5 साल का है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इसमें किस तरीके का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इसमें आप देखेंगे फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट्स आपको अलाउ होता है। तो मान लीजिए राम ने फ्लोटिंग रेट चूज किया अपने अकाउंट के लिए, FD के लिए, तो उस केस में हर 6 महीने पे बैंक्स यहाँ पर चेक करेगी कि क्या मार्केट का रेट चल रहा है, उसके हिसाब से हर 6 महीने पे फ्लोटिंग रेट को रिवाइज किया जाता है। अगर फ्लोटिंग रेट इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, डिक्रीज हुआ है तो उसके हिसाब से। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लिंक होता है टू अ ग्लोबल रेफरेंस रेट, जैसे आपका हो गया ARR, जिसको आप ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बोलते हो, या FBIL रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, तो देखिए अगर लेस देन 3 इयर्स है तो आपको यहाँ पर किस तरीके से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो अप टू 250 बेसिस पॉइंट, मतलब 2.5% अबव योर रेफरेंस रेट। जो भी रेफरेंस रेट होगा उससे 2.5% अबव आपका यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट होगा, अगर लेस देन 3 इयर्स के लिए आपने अमाउंट को डिपॉजिट कराया है। अब 3 से 5 साल के लिए है तो 3.5% आपको अबव रेफरेंस रेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि SBI का रेफरेंस रेट 4% है, तो बैंक यहाँ पर क्या ऑफर, बैंक ऑफर करेगी यहाँ पर राम को, अगर राम ने यहाँ पर डिपॉजिट कराया है लेस देन 3 इयर्स के लिए, मतलब कि 2 साल के लिए अगर यहाँ पे राम ने डिपॉजिट कराया है अपने मनी को, और रेफरेंस रेट बैंक का 4% है, तो 4% को प्लस कर दिया जाएगा जो 2.5% यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर 6.5% के हिसाब से यहाँ पर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 2 इयर्स। और सेम आपकी 3 से 5 साल के लिए है, यानी कि मान लीजिए राम ने 4 साल के लिए डिपॉजिट कराए हैं और SBI का यहाँ पर रेफरेंस रेट 4% है, तो अगर 4 ईयर के लिए है तो यहाँ पर 3 से 5 साल के लिए यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 3.5% अबव है रेफरेंस रेट। तो 4% में 3.5% आप जोड़ देंगे तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इस तरीके से आपका यहाँ पर वर्क करता है।
अब आगे बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है इंटरेस्ट रेट को। तो इंटरेस्ट रेट हमेशा 360 डेज ईयर के हिसाब से रेट को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ना कि 365 डेज के हिसाब से। जैसे मान लीजिए राम ने अर्न किया $500 का इंटरेस्ट, तो बैंक इसको कैलकुलेट करेगी बेस्ड ऑन द 360 डेज, ना कि 365 डेज अ ईयर। ठीक है, बस यही है। अब यहाँ पर रिन्यूअल की बात करते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर रिन्यूअल होता है, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम ने यहाँ पर ओपन कराया एक FCNR अकाउंट, जिसमें उन्होंने $10,000 डिपॉजिट कराए फॉर 3 इयर्स, 1 जनवरी 2025 को। तो इसकी मैच्योरिटी डेट कब हो जाएगी? 1 जनवरी 2028 इसकी मैच्योरिटी डेट होगी। मैच्योरिटी डेट होने के बाद यहाँ पर राम के पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो विद इन 14 डेज वो ये बता दे कि इसको विड्रॉ करा रहे हैं मैच्योरिटी के बाद, या रिन्यू करा रहे हैं। तो अगर 14 दिन के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको इसको रिन्यू कराना है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी आपके मैच्योरिटी तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा था उससे लोअर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए 10,000 3 साल के लिए था और यहाँ पर आपको 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। जब आपने मैच्योरिटी के बाद इसको रिन्यू कराया विद इन 14 डेज, तो हो सकता है यहाँ पर आपको 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि आपका रेट जो होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट का यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 14 दिन के अंदर अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया कि इसको विड्रॉ कराना है, रिन्यू कराना है, क्या कराना है, तो उसको फिर ट्रीट किया जाता है एज अ न्यू डिपॉजिट। तो अब जो भी न्यू इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि पहले अगर मान लीजिए 6.5 था मैच्योरिटी तक, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर नए डिपॉजिट्स हो गए, ये नए तरीके से इसको प्रोसेस किया जाएगा, तो अगर 7% इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर न्यू डिपॉजिट की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी डिपॉजिटर की डेथ हो गई, तो उस केस में आपने नॉमिनी तो रखा होगा। तो अगर आपका नॉमिनी NRI है, तो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे ही आपके अमाउंट की मैच्योरिटी होती है, NRI को वो पैसे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं फॉरेन करेंसी में। अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है, तो उस केस में मैच्योरिटी के बाद उस पैसे को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई पर्सन है जो NRI से वापस इंडिया आ गया, तो इस केस में क्या होगा, जो भी उन्होंने FCNR अकाउंट में डिपॉजिट कराया है तो वो कंटिन्यू रहेगा टिल द मैच्योरिटी। तो जो भी रेट लग रहा था, अगर 3 साल के लिए आपने डिपॉजिट कराया था और उस 3 साल के अंदर ही आप रिटर्न आ गए इंडिया, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वही रहेगा, सब चीज वही कंटिन्यू रहेगा टिल योर मैच्योरिटी डेट। अब इसके बाद जब मैच्योरिटी हो जाती है, तो यहाँ पर आपके पास अगेन 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उसको रेसिडेंट रूपी डिपॉजिट्स में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा सकते हो, या आपका प्लानिंग है कि वापस से आपको अब्रॉड जाना है, तो आप यहाँ पर RFC अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब प्री मेच्योर विड्रॉवल की बात करें, तो ऑफकोर्स अगर प्री मेच्योर विड्रॉवल कराओगे तो यहाँ पर पेनल्टी चार्ज तो लगेगी। पेनल्टी चार्ज किस केस में नहीं लगता है, तो जब आप डिपॉजिट्स को स्प्लिट कराते हो, सेम टर्म्स है, सेम कंडीशन है, और उसके केस में अगर आप स्प्लिट कराते हो तो कोई भी आपके पेनल्टी नहीं लगते हैं। अगर आप उसको कन्वर्ट करा रहे हो RFC अकाउंट में, तो भी उसमें कोई चार्जेस पेनल्टी नहीं लगते हैं। या आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो डिपॉजिट्स को अनदर बैंक में, इस केस में भी आपके कोई भी चार्जेस वगैरह पेनल्टी नहीं काटे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर FCNR का जो अकाउंट होता है ना, टोटल नॉर्म्स एंड जो कंडीशंस होते हैं, वो पूरे के पूरे जो NRE अकाउंट्स का, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स के जो भी नॉर्म्स होते हैं, वही यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, वही यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। तो एज पर द NRE अकाउंट, यहाँ पर आप देखेंगे ये फुल्ली रिपार्टिएबल होता है, यानी कि एनी टाइम आप इस मनी को ट्रांसफर कर सकते हो अब्रॉड, अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि आपको वापस से फॉरेन में शिफ्ट होना है, तो ये फुल्ली रिपार्टिएबल होता है। ठीक है, और जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वही फॉलो किया जाता है। जो NRE अकाउंट का होता है वही FCNR अकाउंट्स का नॉर्म्स होता है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कैन ओपन एन FCNR अकाउंट? Only Indian resident, NRI and PIO, only foreign national, any person with an Indian passport? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, NRI and PIO।
दूसरा क्वेश्चन है इन विच करेंसीज कैन FCNR डिपॉजिट्स बी मेंटेन। तो कौन से करेंसीज में इसको मेंटेन किया जाता है? एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, ओनली इन इंडियन रूपी, ओनली इन US डॉलर एंड यूरोज, ओनली इन UK पाउंड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। Which type of interest rate are allowed for FCNR deposit? Only fixed, only floating, both fixed and floating, no interest is paid. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बोथ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीसेट पीरियड फॉर द फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट इन FCNR अकाउंट? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ? अभी जस्ट आपको मैंने बताया था करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे FCNR से रिलेटेड। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। हमारा पेड बैच चल रहा है गाइस, तो अगर किन्हीं को भी पेड बैच में इनरोल करना है तो इनरोल कर लीजिए, वरना ज्यादा डिले होगा तो फिर आपके लिए चैप्टर्स काफी पीछे हो जाएंगे, तो फिर बैकलॉग्स बहुत हो जाएगा। तो अगर पेड बैच लेना है तो कॉल कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पर जो भी मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ उसके आपको PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना। तो इस तरीके से हम लोगों से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।